कहते हैं ना, जोतन बागे सोतन जाने, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि क्या हुआ वो। उस समय तो आपकी पूरी जवानी में होंगे आप। हाँ 30 साल 30 साल नहीं, मेरी उम्र उस वक्त 29-30 साल की एक्चुअली 85 से हमने देखा, जो असली शुरुआत थी 85 से। जब हम ड्यूटी आ रहे सब ये 88 सितंबर की अक्टूबर की बात है, जब हम जा रहे थे घर, PhD डिवीजन बिजरारा में मेरी ड्यूटी थी, वहाँ से मैं घर आया, सरनल के पास उन्होंने उतार दिया गवर्नमेंट गाड़ी। सबसे पहले अटैक हुआ था गवर्नमेंट हमारी जमीन उनको जो RTC गाड़ी है ना, आप जी उतरो नीचे। अच्छा जी, वो तब वो सफ़ेद वाले पटके बांधते थे, ये जी मुजाहिद है। मैं कहा चलो, जब हमें पता था ये कौन है तो पीछे से वो बम लगाते थे इंजन के पास गाड़ी में। और हमारी स्पीड क्या होती थी, हम जहाँ से एक जोड़ जाते थे तो जब गए थे पीछे से धमाका होता था। ये शुरुआत थी उस समय 85 की बात, 88-89 की बात। शुरुआत हुई 85 से। हमारे मेरे दफ्तर में मिस्टर जान था, वो AEE था, उसने साहब बोल दिया था उस वक्त, बोला अगर हमारे बच्चे भी मर जाएंगे लेकिन हमने पाकिस्तान का, आप लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। ये मैं 25 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 24-25 अप्रैल 90 की बात कर रहा हूँ। जब मैं दफ्तर गया ना, वहाँ से एक दिन पहले हुआ था। मेन चीज क्या हुआ, जब इन्होंने ज़राई इस्लाह शुरू की स्टेज में, क्या उसके बाद फिर माहौल सारा चेंज हो गया। काश्तकारी और मालिकाना जो था वो खत्म कर दिया। जब वो खत्म हो गया, जिसके पास खाने को नहीं था वो क्या, जब आपने उसको मालिक बना दिया, मतलब लगाया स्टेट में, वो मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट है J&K में, जहाँ पे मतलब वो जो पहले लिहाज था, एक दूसरे को प्यार देते थे, ये पता था उसको कि साल भर मतलब हम कमाते हैं, उसके बाद मतलब आधा शेयर हम ज़मींदार को देते हैं, जिसकी ज़मीन है आधा हम लेते हैं, ये पहले सिलसिला था। जब गवर्नमेंट ने उनको पूरा ही मालिक बना दिया तो वो हमारा हो गया, अब किसका डर है। वहाँ से धीरे धीरे जिसकी ज़मीन थी, ज़मींदार बेचारा अपने हाथ मल गया उधर से, उसको अगर मिला ठीक, नहीं मिला तो वो बोल भी नहीं सकता था। उसके बाद बेग साहब और शेख साहब की जो मतलब पॉलिसियाँ थी, धीरे धीरे हमें तो पता नहीं चला कि छोटे छोटे थे कि क्या हो रहा है। बाद में जब 84 में मोहम्मद शाह को चीफ मिनिस्टर बना दिया, मैं यहाँ पे जम्मू में आया हुआ था, मुझे नहीं मालूम था एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था। फिर जब मैं यहाँ से वापस गया, जितना भी मैंने देखा, काजी गुंड से जितने भी रास्ते में मैंने मंदिर देखे थे, वो ऑलमोस्ट पार्शली सारे जले हुए थे। मैं जब घर पहुंचा तो घर के पहले ही मतलब हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल था, वहाँ पे उसके साथ में ही एक मकान था, उस मकान के बीच में था सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कारपेट वीविंग सेंटर था। तो देखा कि उसको उन्होंने पार्शली जलाया हुआ है यहाँ पे। फिर जब मैंने सुना कि यहाँ पे क्लैशेस हो गए, यहाँ पे तो फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुलगाम था, शुपियान था, हो सकता है मिसरेंट ने किया होगा। फिर जब तक 90 का जब रुबिया सईद का वो कांड हुआ, उसके बाद फिर मतलब एकदम से टर्न। हालांकि उससे पहले गवर्नमेंट से जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कुछ मिलिटेंट्स को 15 अगस्त को रिलीज किया। पॉइंट तो था ही नहीं उस टाइम पे कि क्या है क्या नहीं हुआ, खाली शाम को न्यूज सुनते थे कि भाई इस तरह उनको रिलीज किया गया। तो कितने सारे लोग आर्मी करके आए थे, हमें तब भी नहीं पता था। अच्छा, वाकई है, एक है 1 लाख रुपया सवेरे सवेरे ऑफिस जाते थे तो मतलब सारे हाई हेलो करते थे। तो हमें एक दिन ऐसे ही एक था, उनका नाम मैं तो उनका नाम शायद था शायद, मैंने ऐसे हंसते हंसते कह दिया, मैंने कहा हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। पर यह थोड़ी मालूम था कि मतलब क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। उसके बाद कोई 6-7 महीने के बाद ही मतलब जब रुबिया सईद का वो अपहरण हुआ तो ब्लास्टर्स होते थे, गाड़ियों से उतारते थे नीचे, फिर पैदल चलना आगे जाके, फिर वहाँ पे भी मतलब तंग करते थे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे हाथों में हमेशा मोली लगी होती थी।
चलो मतलब तिलक नहीं करते थे मगर मौलियाँ तो लगी करती जो का नाम? सूरज कृष्ण भट्ट, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले? श्रीनगर गुलाबाग। तो ये जो कश्मीर फाइल्स जो मूवी है, इसके आज आपने बैनर लिए हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी आवाम को? संदेश यही है कि जो इसमें एक्चुअली दिखाया है, ये तो बिल्कुल थोड़ा सा दिखाया है, लेकिन एक्चुअल जो हमने फेस किया वो कम से कम इससे 50 गुना फिल्में बन जाएंगी। ये तो मतलब इन्होंने चाट करके दिखाया इसमें, लेकिन जो हुआ, मकान जलाए गए, शाम को आते थे, मतलब अंदर बैठते थे 8 बजे 9 बजे, तीलियाँ पेट्रोल लेकर आ जाते थे। आज किसी का इसका मकान वो देखा खाली जला दिया, दूसरे का मकान देखा खाली जला दिया। अच्छा, जब मैं ड्यूटी पर था, वापस जब आया तो पैदल चलना पड़ा, कोई गाड़ी नहीं मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था, लोग शाकी नज़र से देख रहे थे। खैर अपने इलाके में पहुँचे। एक बार मैं यहाँ से वापस गया किसी फ्रेंड के घर में था, वहाँ पर दूसरे दिन उसको पूछने आए मेहमान कब निकलेंगे यहाँ से वापस। ये हालत थी वहाँ पर, आपके पास मेहमान आए हैं जम्मू से, वो कब निकलेंगे वापस। अब सूरत देखो कि मैं वहाँ से 1 किलोमीटर मेरा पिंड था, मैं नहीं जा पाया। जिस तरह इस पर कुछ लोग जो टिप्पणी भी कर रहे हैं, कुछ वो कह रहे हैं टिप्पणी तो जब उन्होंने देखा नहीं तो टिप्पणी करनी ही है, उनकी तो वही सोच है, जिस तन लागे वही तन जाने ना। मेरे सामने ही मेरे मोहल्ले का बंदा घर से निकाला और खेत में उसको मारा। आई एम द विटनेस ऑफ दैट। वो मैं नहीं बयान कर सकता हूँ। नंगे पैर यहाँ आ गए, हमारे पास कुछ पहनने के लिए कुछ कपड़ा नहीं था, और वो लोग भी जानते थे जो मोहल्ले वाले। ऐसी भाई ये नहीं है कि वो आए थे भाई आप कैसे निकलोगे क्या करोगे, लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि हम कितनों की राखी करेंगे, आप तो मतलब एक जगह ये है दूसरी जगह वो है, हम कितनी राखेंगे। ऐसी बात नहीं, वो भी कहा उन्होंने बेचारों ने, ऐसी ये नहीं। लेकिन हम एक स्कैटर्ड एरिया में थे, हमारे आगे पीछे कम से कम 50 गाँव थे। 50 गाँव में एक मोहल्ला, वो कैसे बच सकता था। इसलिए हमने पलायन करना शुरू किया। जब उसकी अर्थी उठाई, अस्थियाँ उठाई, अस्थियाँ हमने उसी ट्रक में लाई जब यहाँ आ गए। ये हाल है, ये तो मामूली बात है। मकान बनाया था मैंने नया ही, अभी घुसे भी नहीं थे, तो मिस्त्री लगाया था। मिस्त्री बोलता है यार हमारे घर में किसी की डेथ हुई थी, बाहर सारे गए थे उधर, मैं अकेला था मिस्त्री के साथ। बोला क्या करना है इसको। रेडियो छोड़ा, वहाँ पर सुना कि फलानी की टिकलाल टपलू की डेथ आज गोली मार दी गई। तो मैं हैरान हो गया कि यार अब शुरुआत हो गई किलिंग की। दूसरे दिन देखा कि वो क्या नाम है उसका, पृथ्वीनाथ का बेटा अवतार, उसको मारा दिया। ऐसे ऐसे लोगों की है। और लास्ट में जो हम बैठे थे, वो बंसीलाल मेरे घर से उसको उठाया, खेत में ले गए, 3 बंदे आए थे, उसको मारा, खेत में ही मारा, 3 गोलियां उसको दे दी। क्या कसूर था उसका। युवा पीढ़ी को क्या संदेश दें, क्योंकि 18 मार्च को जो है नहीं, युवा पीढ़ी ने वो जो देखा है यही हाल हमारे साथ हुआ है, उसमें क्या है। अब देखना कि हिंदू धर्म को कैसे बचाना है, हिंदू को कैसे बचाना है, वो देखना है हमने। चाहे वीपी सिंह था, चाहे कोई था, चाहे मुफ्ती, वो कांग्रेस की ही बेस थी, कांग्रेस वाले ही थे। जगमोहन की जगमोहन किसका था पहले, संजय गांधी का बंदा ही था ना, कांग्रेस का ही बंदा था। और जिस दिन ये हुआ उस 2 दिन 18 और 19 तारीख को जगमोहन नहीं था गवर्नर, खाली था फारूक अब्दुल्ला भागा था वहाँ से। किसके हवाले किया था फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त, किनको बचाया। फारूक अब्दुल्ला आया कहीं आगे पीछे किसी को बचाने के लिए, खुद भागा, लंदन में बैठा, खुदा के हवाले छोड़ा सबको। ठीक है, मेरा क्या कसूर था मुझे मारते, बंसीलाल का क्या कसूर था वो उसने उनको बोला मत लड़ो। अगर आपने पाकिस्तान मांगना था, कुछ मांगना था, कश्मीरी पंडित ने क्या किया था, उसने कोई उसको साथ कुछ बुरा नहीं किया था ना। वो बोलता था कि आप क्यों मांगते हो, ना वो बोलता था क्या करना है। तब किलिंग कश्मीरी पंडितों की हुई, हजारों कश्मीरी पंडित जो है वो मारे गए। उनकी रिकॉर्ड ही नहीं है, पुलिस वाले रिकॉर्ड ही नहीं करते थे। रिकॉर्ड नहीं है। कितने बेघर हो गए लोग, बेघर क्या, सारे बेघर हो गए। और जो मकान खाली था उसको जलाया। हम तो पहले ये विक्टिम है फायर सफरर्स, क्योंकि हमारे गांव में
जो जब जला दिए गए ना, पहले हमने कुछ नहीं लाया था वहाँ से, टोटली कुछ नहीं लाया, और हम ऐसे नंगे पैर निकल के आए। ट्रक, आप खुद अंदाज़ा लगाओ, एक ट्रक में 10 फैमिली आ सकती है, उनके पास सामान क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ ना। 90 की बात है ये। हमारे पास खाने, अगर कोई परौना आता हमारे घर में, खाने को थाली नहीं थी हमारे पास। रखे कहाँ, कपड़ा नहीं था दूसरा उसको देने के लिए। ऐसे ऐसे देखा हमने तो। और यहाँ पे आके, या जब हम यहाँ आए थे, और हमने सबसे पहले, ये मेरे भाई सब थे, उनके साथ हम गए ये नौजियाला, और हमने वहाँ मजदूरी की है, तब जाके 4 पैसे मिले, और फिर हमने अपने बाल बच्चों का गुजारा किया। ये नहीं कि आज के दौर में हमारे पास, और ये जगमोहन की मेहरबानी है जो हमें सैलरी मिली। जगमोहन को अगर शेख बदनाम अब्दुल्ला करते ने हैं वहाँ लद्दाख में वो नहीं किया होता, जगमोहन को ये लद्दाख में बदनाम करते थे। मुसलमानों को निकाला जगमोहन ने अपना ऑर्डर नहीं निकाला था, जगमोहन ने ऑर्डर निकाला, लद्दाख में बौद्धों और मुस्लिमों की लड़ाई हुई थी। शेख अब्दुल्ला ने कहा इनको दे दो सैलरी, क्योंकि जब तक माहौल ठीक हो जाएगा तब तक इनको सैलरी दे दो, यहाँ पर यहाँ ही बैठेंगे। तो वही ऑर्डर जगमोहन ने निकाला। उसने कौन सा गुनाह किया? रेफरेंस दे दी जगमोहन ने, और उसको बदनाम कर रहे हैं कि कश्मीर में जगमोहन आया उससे पहले 90% हिंदू चले गए थे वहाँ उस बेस पे इनको फारूक अब्दुल्ला ने क्यों नहीं रुकवाई? हमें सैलरी क्या मिलती थी? खाली बेसिक पे मिलता था हमें, बाकी कुछ नहीं। कहते ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इनको बेसिक पे दो, बाकी आप मुझे बताओ 400 रुपये तनख्वाह थी हमारी। 400 रुपये में क्या गुजारा होता? हम बच्चों को पढ़ाते, या खाना खाते, या किराया देते, या कुछ करते। और आपको क्या मैं बता दूं, मेरी एक डिसेबल बेटी है, उसको लेके मैं भाग गया हूँ, अभी भी है, मैं आगे पीछे नहीं जा सकता। आज जो सच्चाई आपकी बताई जा रही है इस फिल्म के जरिए, तो दुख तो है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है कि किसी ने तो उन्होंने थोड़ा सा दिखाया, ये जो उसने दिखाया है, विवेक जी ने दिखाया है, विवेक इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये थोड़ा सा है, असलियत उनको भी नहीं, उसमें बेचारे है ही नहीं जो उनके साथ हमारे। मुझे ये बताओ, जस्टिस गुंजू का क्या कसूर था? क्यों उसने सर्वानंद प्रेमी का क्या कसूर था? वो तो एक जज था, बेचारा शायर था, उस बेस पे उन्होंने उसको मार बाप बेटा खेत में गए थे और दोनों को सर्वानंद प्रेमी और उसका बेटा, उनको घर से निकाला नहीं जी, चलो बाहर। प्रेमनाथ भट्ट, जब हम वहाँ पे थे, घर से मेन, जिस तरह मेन गेट है उसके नीचे एक ही पैर, यहाँ पे रिवाल्वर रखा और गोली मार के, वो बहुत बड़ा एडवोकेट था प्रेमनाथ भट्ट बेचारा, उसका क्या कसूर था? या बाकी जो उन्होंने थे, वो रमेश बेचारा चुकू JGRS का वर्कर है, इनको मार दो। मारा किसने? इन्हीं के अपने दोस्त ने, वो जो बिटा कराटे अपने आप को समझता था, उसने कन्फेस किया मीडिया के सामने, 43 बंदे उसने मारे हिंदुओं को, 43, कोई एक बंदा नहीं। और उसको क्या कानून ये कहता है, अगर कोई एक को मार देगा उसको फांसी दे। उसको कौन सी फांसी दी गई? वो घूम रहा है, पैसे हैं उनके पास, दौलत सब कुछ है, वो अच्छा, उनका नाम। एक और बात, उसने हिंदुस्तान के सपूत मारे एयरफोर्स के, और हमारा उप प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह उसको अपने साथ गले लगा के बैठा है दिल्ली में। उस वक्त उस स्क्वाड्रन लीडर की मिसेज क्या सोचती होगी? हाँ, 5 बेचारे बस का वेट कर रहे थे, एयरफोर्स की बस का वेट कर रहे थे, अपनी ड्यूटी बरजुला में थे, यूनिफॉर्म वहां पर पहन के। एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट के नीचे थे, बरजुला में बेचारे किराए पर थे, किराए के मकान पे रह रहे थे। बाहर निकले, ऊपर से वो आ गया, यासीन मलिक की पार्टी आ गई, उसने मार दिया उनको, पांचों को मार दिया। क्या हुआ यासीन मलिक का? कांग्रेस ने उनको बचाया, उसकी किडनी ठीक करा दी अमेरिका में जाके। देखिए, मतलब बात ये है कि उन्होंने जो ज़राई इस्लाह में एक मतलब बनाया है लेवी का सिस्टम भी था, ये नहीं जो लेवी भरेगा जमीन उसकी है। 50% अब 30-32 साल से कोई लेवी नहीं, 30 साल का कोई फसल नहीं। आप जब अभी जाओगे, जिनके पास वो जमीनें हैं वो दे देंगे, वो तब नहीं देते थे, आपकी तो बात ही नहीं है। 7 लाख लोग कहाँ रहे? नहीं, वो कहते हैं कि जो आप लोगों ने देखा हमने नहीं देखा, ये मेरा 250 घर थे, 250 के 250 जला दिए, अब ये कहाँ जाएंगे उधर? मेरा मकान था, 3 स्टोरी मकान था, जलाया, मैं कहाँ पर रहने जाऊंगा? क्या मुझे मुसलमान घर में बैठने देगा फैमिली लेकर? ये जो डॉक्टर अग्निशेखर है ना जम्मू का, मैं भी एक उनमें मेंबर था पहले,
समिति का मेंबर। और जब हम 10 जन तक राजीव गांधी जिंदा था, जब हम उनसे टाइम लेके गए, कम से कम 40-50 बंदे थे, आपकी तरह वार्ड मेंबर थे हम सारे, तो गए थे। उसने क्या बोला, बोला कोई बात नहीं। गुरजीत सिंह ने उनको बोला ये कश्मीरियों की बात नहीं है, ये खाली आप 10 साल देखोगे, 10 साल के बाद इनका कुछ पता नहीं, ये ऐसी कौम है, ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगी। और राजीव गांधी के क्या वर्ड थे, बोला कोई बात नहीं, अगर हम 10 पैसा भी किसी एक पे चीज़ पे बढ़ा देंगे, आपका सारा खर्चा निकल जाएगा। वो ये उनकी सहानुभूति थी हमारे साथ। बात है निकाला ना उनको, पाकिस्तान क्यों नहीं वहाँ पर कामयाब हो सकता? हम छाए हुए हैं यूएनओ में, हमारे को दिखा गया है कि देखो उन्होंने क्या किया, कैसे भगाया, कौन सी आज़ादी। तो ये उस वक्त कहा गया आज़ादी एक ही कौम को नहीं मिलती है, आज़ादी अगर मिलती है उसमें सारे होने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिखाने के लिए रखा था ना वर्ल्ड को कि ये वहाँ से निकले हैं, अब इनको क्या क्या सेटिस्फेक्शन है, इनकी क्या राखी है। हाँ राहुल जी बताएंगे, आज आपके साथ जो है कश्मीरी पंडित बैठे हैं और उन्होंने जो है लाइव जो है वहाँ के दृश्य जो है वो भी बयान किए हैं। तो आज आप इस पत्रकार वार्ता के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे आवाम को? देखिए उदयवीर जी, मैं इस वार्ड में लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को इस वार्ड में रहते हुए। और ये इन जो हमारे परिवार है कश्मीरी फैमिलीज, इनको भी मैं लगभग पिछले 10-12 साल से जानता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी एहतराम नहीं था। हम देखते थे सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ख्याल नहीं था। और आज जब मैंने इनके आप बीती इनके मुंह से सुनी, तो सच कहता हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने आप को नहीं रोक सकता कि जिस तरह से इन्होंने बयां किया है, और जो लोग इस पे सवालिया निशान उठाते हैं कि ये जो कश्मीर फाइल मूवी रिलीज़ हुई है, इसमें बिल्कुल झूठ बताया गया है। अगर आपको सच जानना है तब आइए पूछिए जो पूरे हिंदुस्तान में 7 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उनके एक एक पंडित के पास जाइए, एक एक व्यक्ति के पास जाइए, उनके पूछिए कि उनकी आपत्ति क्या है। और आज यदि इसमें कुछ भी झूठ होता तो आज लोग इस मूवी को देखने नहीं जाते। आप देखो पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से जोश रोश से लोग इस मूवी को देखने क्यों देखने जा रहे हैं कि जो बीते कल में हमारे जो कश्मीरी भाई थे, हमारे कश्मीरी पंडित थे, उनके साथ क्या हुआ। क्यों जा रहे हैं? ताकि आने वाला जो समय है फिर से ऐसी कोई घटना हमारे देश में ना घटे, इसलिए यूथ स्पेशली इसको देखने जा रहा है। और मैं चाहता हूँ, हमने बड़ी देर से प्रयास किया, काफ़ी अदर स्टेट्स में मूवी चल रही है, हरियाणा में इसको टैक्स फ्री कर दिया, यूपी में इसको टैक्स फ्री कर दिया, तो कठुआ में भी हमारा प्रयास था। 3-4 दिन पहले भी हमने 5 दिन पहले भी कठुआ के जो अपने मूनलाइट के अधिकारी उनसे बात की थी कि इसको आप मूवीज़ को यहाँ रिलीज़ कराइए। आज भी मैंने बात की उनसे, तो सुबह उनका फ़ोन आया कि हम कठुआ में मूवी लगा रहे हैं। और ये मूवी लगाने का ये मोटो नहीं है कि आप इंटरटेनमेंट करिए, हमारी मूवी लगवाने का ये मोटो था कि हमारे कश्मीरी भाई, हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ से जो गए, लोग कहते हैं कश्मीरी वहाँ से भाग के, शायद हम भी पहले इस बात से सहमत हो, लेकिन जब आज इनकी आपत्ति सुनी तो हमें सही लगा कि उस टाइम जो माहौल था, जो डर का माहौल था, जो टेरर फैलाने का काम वहाँ पे मौजूदा सरकारों ने किया, तो ये भागने के साथ जहाँ से भागे नहीं, इनको मजबूरन वहाँ से निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि ये जो अखंडता और एकता का प्रतीक थे वहाँ कश्मीरी पंडित, जब इनको लगा कि ये नहीं इनके होते जो हमारा आज़ाद कश्मीर का नारा वो सफल नहीं हो पाएगा, तब इन्होंने वहाँ पे 1990 में वो मौत का तांडव नचाया और कश्मीरी भाइयों को वहाँ लगभग निकाला। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे सभी कश्मीरी भाई अपने पैर पे दम पे खड़े होके आज कंधे से कंधा मिलाकर हुए हम मुख्य धारा के साथ चल रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से खासकर अपने युवा वर्ग से, विशेषकर अपने युवा वर्ग से अपील करता हूं, और जितने भी हमारी कश्मीरी फैमिलीज़ यहाँ पे कठुआ में रहती हैं, हम उनके साथ है, ये हमारा परिवार है, हम उसी परिवार के हिस्से हैं। आप शुक्रवार को ये कठुआ में मूवी लगने जा रही है और मेरी स्पेशली यूथ से है कि आप मूवी को देखिए और सच जो लगभग कई सालों से छुपाया गया और झूठ का पर्दा उस पर डाला गया कि कश्मीरी वहाँ से भागे, आप देखिए उस मूवी। और जिस तरह ने बताया कि उसमें सिर्फ 10% भी बयान नहीं किया गया, 90% जो लोग हैं वो इस चीज़ को बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या मौजूदा हालत है, किस तरह से वहाँ पे किस मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ा, ये आपको वहाँ देखने को मिला। एक बार मैं पुनः आपसे कहता हूँ कि इस मूवी को जरूर देखिए। और हम कोई ये नहीं कहते कि आप इनके प्रति कोई सद्भावना, कोई अपना सद्भावना दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आप स्ट्रांग बनिए और आने वाले समय में ऐसा फिर से ना हो, इसलिए आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। जय हिंद, जय भारत।